राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में अयोध्या कांड में आगे की कथा सुनेंगे। महाराजा दशरथ बोले, महल में राम के राज तिलक की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। सारा नगर राम के सिंहासनारूढ़ की प्रतीक्षा कर रहा है। जब लोगों को पता चलेगा कि राम 14 वर्षों के लिए वन जा रहा है, तब वे क्या सोचेंगे। मेरा मरण तो निश्चित है। मेहरबानी करके तुम या तुम्हारा पुत्र मुझे जलांजलि भी ना दे। पूर्व दिशा में नया सूरज उगने लगा था। प्रातःकाल का मंदिर उजाला चारों ओर बिखरने लगा था। कैकई रात भर दशरथ का विलाप सुनकर उकता गई थी। बोली, बस बस राजन, बहुत हुआ। आप व्यर्थ ही मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। इसी वक्त राम को बुलवाइए और उसे वन रवाना करके भरत के राज तिलक की घोषणा कीजिए। महाराजा दशरथ समझ गए कि कैकई अपनी जिद से ज़रा भी नहीं टलेंगी। दशरथ घायल पक्षी की तरह तड़प कर रह गए। अवरुद्ध कंठ से बोले, वचन हार चुका हूँ कैकई, वही होगा जो तुम चाहती हो। महल में भारी चहल पहल थी। राम सीता का उपवास यथाविधि समाप्त हो चुका था। राज तिलक की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। लोग उत्सुकता से उस पल की प्रतीक्षा कर रहे थे जब राम के मस्तिष्क पर राज मुकुट रखा जाएगा। राज्याभिषेक की सामग्री के साथ ऋषि वशिष्ठ मंत्रियों और श्रेष्ठ जनों के साथ नगर के राजपथों से होते हुए महल में पधार चुके थे। बस प्रतीक्षा थी तो सिर्फ महाराजा दशरथ की। ऋषि वशिष्ठ ने सुमंत से कहा, मंत्रीवर, विलंब हो रहा है। शीघ्र ही महाराजा दशरथ को दरबार में ले आइए ताकि शुभ मुहूर्त में राम का राज तिलक किया जा सके। सुमंत तत्काल महाराजा दशरथ के पास पहुंचा और उन्हें दरबार में चलकर राज्याभिषेक की कार्यवाही में भाग लेने को कहा। मगर राजा दशरथ क्या उत्तर देते। शून्य निगाहों से सुमंत को देखते देखते अचानक ही होशो हवास गंवाकर पुनः मूर्छित हो गए। यह क्या, खुशी के मौके पर महाराजा दशरथ की ऐसी अवस्था। सुमंत तो एकदम सहम कर 2 कदम पीछे हट गया। कैकई पास ही खड़ी थी। बोली, घबराए मत। दरअसल महाराजा रात भर सो नहीं पाए, बस राम के राज तिलक के बारे में ही सोचते रहे। उनकी आँख लग गई है। आप जाइए और राम को यहीं भेज दीजिए। सुमंत को सच्चाई का क्या पता था। वह चुपचाप वहाँ से जाकर दरबार पहुँचा। वहाँ सभी महाराजा दशरथ की आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे थे। राम व सीता अभिषेक महोत्सव के लिए पहुँच चुके थे। सुमंत ने राम से विनीत स्वर में कहा, राजकुमार, रानी कैकई का आदेश है कि आप तुरंत उनके प्रकोष्ठ में जाएं। महाराजा आपसे कुछ कहना चाहते हैं। राम ने सीता की ओर देखा और बोले, प्राण प्रिय, पिता व माता कैकई ने बुलाया है। तुम तो जानती हो कि माता कैकई मुझे भरत से भी ज़्यादा प्यार करती है। राज तिलक से पहले वे शायद मुझे कुछ सीख देना चाहते हैं। मैं माता पिता के दर्शन करने जा रहा हूँ। राम उसी वक्त सुमंत के साथ राजा दशरथ के पास पहुँचे। माता पिता के चरण स्पर्श करके बोले, आज्ञा कीजिए। महाराजा दशरथ ने नम आंखें उठाकर पुत्र को देखा, जिसका चेहरा कमल की तरह खिला हुआ था।
वे ठंडी सांस लेकर इतना ही बोल सके, हे राम। महाराजा का गला अवरुद्ध हो गया और आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वे ज़्यादा देर तक पुत्र को देखते रहने का साहस भी न कर सके। राम आश्चर्य में थे। पिता की ऐसी दशा की तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अभिषेक के अवसर पर पिता इस कदर पीड़ित और मर्माहत, राम का हृदय बैठ गया। वे माता कैकेयी से बोले, माँ, महाराजा को क्या हो गया है? वे मुझसे बोलते क्यों नहीं? इतने दुखी क्यों हैं? क्या मुझसे अनजाने में कोई अपराध हो गया है जो वे मुझसे इतना नाराज़ हो गए हैं, या उनका शरीर स्वस्थ नहीं है? कृपया सही सही बताइए, महाराज की वेदना का वास्तविक कारण क्या है? यही मौका था जब कैकेयी को चतुराई से काम लेना था। अगर चूक गई तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। इसलिए बोली, महाराज भला तुमसे क्यों नाराज़ होने लगे? शरीर से भी स्वस्थ हैं। सच तो यह है कि तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, पर कहते हुए सकुचा रहे हैं कि कहीं तुम्हें बुरा न लग जाए। मुझसे कैसा सकुचाना माता? आप ही बताएं वे क्या कहना चाहते हैं। महाराजा दशरथ आंखें मूंदे चुपचाप निढाल पड़े थे। लग रहा था शरीर में प्राण ही ना हो। कैकेयी ने एक नज़र उन्हें देखकर कहा, सुनो, एक बार महाराज ने प्रसन्न होकर मुझे 2 वरदान दिए थे। आज जब मैंने वे 2 वरदान मांग लिए तो पछता रहे हैं। यह तो रघुकुल रीति के सरासर विपरीत है। तुम ही पिता की कुछ सहायता करो ताकि उन पर वचन भंग का कलंक न लगे। स्वीकार हो तो वरदान तुम्हारे सम्मुख दोहरा दूं। कैकेयी के स्वर में जो कटुता और व्यंग्य था, उससे राम को बहुत पीड़ा हुई। बोले, मेरी पितृभक्ति पर संदेह न करें माता। अगर पिता अग्नि में कूदने का आदेश भी दें तो उसे भी सहर्ष स्वीकार कर सकता हूँ। आप निशंक अपने वरदान सुनाए। प्रतिज्ञा करता हूँ अवश्य पालन करूँगा। राम, मैंने जो 2 वर मांगे हैं उनमें पहला तो यह है कि भरत को राज्य मिले, और दूसरा तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। पुत्र का एकमात्र यही कर्तव्य है कि पिता के यश के लिए, उनकी वचन रक्षा के लिए स्वयं को सत्य मार्ग पर समर्पित कर दें। बेहतर यही है कि तुम इसी वक्त वल्कल पहनो और महल से निकल जाओ। भरत ही यहाँ का राज्य कार्य संभालेगा। महाराजा तो पुत्र वियोग से दुखी हैं। वे अजीब धर्म संकट में फंस गए हैं, इसीलिए उनका चेहरा उतर गया। मगर तुम ही सोचो, क्या तुम उन्हें वचन भंग करने दोगे? वे तो तुमसे यह सब कहने से रहे। अब तुम्हें ही सोचना है कि क्या करना उचित है और क्या अनुचित। राम के अधरों पर मुस्कुराहट खेल उठी। मृदु स्वर में बोले, हे माता, बस इतनी सी बात थी। मुझे आपका आदेश स्वीकार है। मैं तुरंत वनवास को जाता हूँ। इसमें पिता को दुखी होने या सकुचाने की क्या आवश्यकता है? पिता के वचनों की पूर्ति के लिए तो मैं एक राज्य क्या 3 लोकों को त्याग सकता हूँ। भरत का ही अभिषेक हो, इससे बढ़कर खुशी की और क्या बात हो सकती है। आप तुरंत भरत को ननिहाल से बुलवाइए। मैं महाराजा के दोनों वर मानकर उन्हें धर्म संकट से मुक्त करता हूँ। बेचारे महाराजा दशरथ का कलेजा फटा जा रहा था, पर वे कर भी क्या सकते थे। वचन जो हार चुके थे। राम के चेहरे पर असीम ओज था।
वे पिता के किसी काम आ सके थे। इस विचार से उनकी आंखें चमक रही थीं। कैकई बोली, ठीक है, मैं इसी वक्त भरत के पास दूत भेजती हूँ। तुम भी देर मत करो, अब विलंब बन जाने की तैयारी करो। तुम जब तक महल में रहोगे, पुत्र मोह में फंसे महाराजा चैन की सांस नहीं ले सकेंगे। जल्दी उनकी आंखों से ओझल हो जाओ। महाराजा दशरथ से बर्दाश्त नहीं हो सका। उनके गले से एक गहरी सांस निकली और वे पुनः मूर्छित होकर पलंग पर गिर पड़े। राम ने मूर्छित पिता और माता कैकेयी को सिर झुकाकर अभिवादन किया और प्रकोष्ठ से बाहर निकल गए। राम को इस बात का तनिक भी अफसोस नहीं था कि उनके हाथ से सत्ता निकल गई है। उनके चेहरे पर पहले जैसी सौम्यता छाई हुई थी। मार्ग में जो भी मिला उसने राम का हर्ष ध्वनि से स्वागत किया। लोगों को क्या पता कि अब हालात बदल गए हैं। जय श्री राम।